दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने FU न्यूज चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं देश के करोड़ों किसान भाइयों की उम्मीद से जुड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के बारे में। जी हां साथियों, लगभग 9 से 10 करोड़ पंजीकृत किसान इस समय 22वीं इंस्टॉलमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किसान भाई के मन में एक ही सवाल है, किस तारीख को पैसा आएगा, कितनी राशि आएगी और कहीं किस्त अटक तो नहीं जाएगी। आज हम इन सभी सवालों का विस्तार से जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले योजना की मूल जानकारी समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जो 3 बराबर किस्तों में यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और करोड़ों किसानों के खाते में कुल 42,000 रुपए तक की राशि पहुंच चुकी है। अब 2026 की पहली किस्त यानी 22वीं किस्त फरवरी महीने में जारी की जानी है। पिछले वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो फरवरी महीने में ही पहली किस्त ट्रांसफर की जाती रही है और इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में 22वीं किस्त किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभागीय स्तर पर तैयारी लगभग पूरी बताई जा रही है और किसी भी समय सरकार इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, किसे 2,000 रुपए मिलेंगे और किसे 4,000 रुपए मिल सकते हैं। साथियों, जिन किसान भाइयों की 21वीं किस्त किसी कारणवश रुक गई थी, जैसे eKYC अधूरी थी, आधार बैंक खाते से लिंक नहीं था, NPCI मैपिंग में दिक्कत थी या लैंड सीडिंग में त्रुटि थी, और अगर उन्होंने अब ये सभी समस्याएं ठीक करवा ली हैं, तो ऐसे किसानों को 22वीं किस्त के साथ पिछली रुकी हुई 2,000 रुपए की राशि भी एक साथ मिल सकती है, यानी उनके खाते में 4,000 रुपए तक आ सकते हैं। लेकिन जिन किसानों की 21वीं किस्त पहले ही मिल चुकी थी, उन्हें सामान्य रूप से 2,000 रुपए ही मिलेंगे। इसलिए यह साफ समझ लीजिए कि 4,000 रुपए सभी को नहीं मिलेंगे, केवल उन्हीं को मिलेंगे जिनकी पिछली किस्त रुकी थी और अब उनका स्टेटस क्लियर है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अपना PM किसान किस्त का स्टेटस कैसे देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अपनी किस्त का स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है PM किसान। जैसे ही सर्च करोगे, आपके सामने फर्स्ट में एक साइट शो होगी, तो आपको फर्स्ट वाली साइट पर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग फर्स्ट वाली साइट पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, यहाँ आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज निकल कर आ जाएगा। यहाँ आपको अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर भरने का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो भर देना है, अगर नहीं याद है तो आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस शो होगा। यहाँ आप 2 तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं, पहला मोबाइल नंबर से और दूसरा आधार नंबर से। तो यहाँ हमें मोबाइल नंबर से निकालना है। तो यहाँ नीचे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना है। नंबर भरने के बाद नीचे आपको कैप्चा का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको कैप्चा भरना है। याद रहे, कैप्चा एकदम सही तरीके से भरें। कैप्चा भरने के बाद नीचे आपको गेट मोबाइल OTP वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो आपको यहाँ नीचे अपना वह OTP भर देना है। OTP भरने के बाद आपको नीचे गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके सामने बेनिफिशियरी का नाम शो होगा, तो इसे आपको कहीं लिख लेना है। उसके बाद आपको दोबारा फिर बैक आना है। बैक आने के बाद दोबारा फिर नो योर स्टेटस में जाना है और एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर में अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला वह भर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद नीचे आपको यहाँ कैप्चा शो हो रहा होगा, तो उसको भी यहाँ एकदम सही सामने भर देना है। कैप्चा भरने के बाद फिर से आपको गेट OTP वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा।
उसे आपको यहाँ मोबाइल OTP वाली जगह में भर देना है। OTP भरने के बाद आपको नीचे गेट डेटा वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको गेट डेटा वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही गेट डेटा पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका स्टेटस शो होगा। यहाँ आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन नंबर, फार्मर का नाम, उसके नीचे एड्रेस और रजिस्ट्रेशन डेट, फादर नेम और मोबाइल नंबर, यही सब जानकारी आपको देखने को मिलेगी। वहीं एलिजिबिलिटी स्टेटस में देखोगे तो आपको लैंड सीडिंग, आधार KYC, इन सब में अगर यस लिखा हुआ शो हो रहा है तो आपकी KYC डन है, आपकी किस्त रुकने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर किसी में भी नो लिखा है तो आपकी किस्त रुक सकती है, उसे जल्दी ठीक करवा लें। और वहीं अब नीचे आप इंस्टॉलमेंट में देखोगे तो 19वीं इंस्टॉलमेंट का डेटा शो हो रहा है जो अभी आने वाली है। 18वीं इंस्टॉलमेंट देखें तो इसका पैसा हमें मिल गया था, PNB अकाउंट में 20 तारीख को आ गया था। यहाँ एक बात और दोस्तों, जिसको हम अब 22वीं इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं, वो अक्सर रियल में 19वीं इंस्टॉलमेंट है और जो 21वीं इंस्टॉलमेंट थी वो 18वीं इंस्टॉलमेंट थी। तो इस प्रकार से आप लोग अपना किसान स्टेटस देख सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। साथियों, अब सरकार ने सख्ती भी बढ़ा दी है। कई राज्यों में फार्मर ID या फार्मर रजिस्ट्री बनवाना अनिवार्य किया जा रहा है। सरकार जमीन के रिकॉर्ड का डिजिटल सत्यापन कर रही है ताकि केवल वास्तविक और पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिले। जिन किसानों के नाम पर जमीन नहीं है या रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, उनका भुगतान अटक सकता है। इसलिए अगर आपके राज्य में फार्मर ID बन रही है तो उसे तुरंत बनवा लें। यह भविष्य की किस्तों के लिए भी जरूरी हो सकता है। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस जरूर चेक करें। वहां देखें KYC कंप्लीट है या नहीं, आधार सीडिंग यस है या नहीं, बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी चीज नो दिखती है तो तुरंत अपने नजदीकी CSC सेंटर या बैंक शाखा में जाकर ठीक कराएं। याद रखिए, छोटी सी गलती आपके 2000 रुपए रोक सकती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता चालू हो और उसमें कोई KYC पेंडिंग न हो। किसान भाइयों, यह 2000 रुपए भले छोटी राशि लगे, लेकिन खेती के समय बीज, खाद, दवाई, डीजल जैसे जरूरी खर्चों में यह बहुत बड़ी राहत देता है। सरकार का उद्देश्य साफ है, सीधे किसानों के खाते में मदद पहुंचाना बिना किसी बिचौलिए के। इसलिए किसी भी अफवाह या फर्जी खबर से बचें। केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। जैसे ही 22वीं किस्त जारी होगी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आएगा और स्टेटस में पेमेंट सक्सेस दिखाई देगा। तो साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने दस्तावेज सही रखें, स्टेटस चेक करते रहें और फरवरी के अंतिम सप्ताह पर नजर बनाए रखें। जैसे ही आधिकारिक तारीख घोषित होगी, सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगा आपके अपने FU न्यूज़ चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हर किसान भाई तक सही जानकारी पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।